Hello everyone, hope all of you are doing well. Myself सूरज एंड आज का हमारा वेबिनार का सब्जेक्ट है मास्टरिंग इनवॉइस डिजाइन विथ स्पेशल कमांड्स। इस वेबिनार का उद्देश्य ये है, आप बिजी सॉफ्टवेयर में ये मतलब छोटा छोटा एक ट्रिक्स को यूज करके आपका इनवॉइस डिजाइनिंग अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं और इनवॉइस डिजाइनिंग सब्जेक्ट में आप मास्टर बन सकते हैं। तो बिजी में हमको पता है तो स्टैंडर्ड इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट में आ जाएगा। उसमें बहुत सारे चीज हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ उसमें नहीं होगा तो एडवांस फॉर्मेट में बना सकेंगे, है ना। तो एडवांस डिजाइन में हम करना पड़ता है। तो एडवांस डिजाइनिंग में अगर वो जो प्रिंट स्टाइल फील्ड्स फील्ड्स तो अवेलेबल है उसको हम यूज करके एक अच्छे तरीके से हम डिजाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर उसमें तो फील्ड अवेलेबल नहीं है, हम क्या करें। तो उसके रिगार्डिंग है आज का हमारा टॉपिक, स्पेशल कमांड्स का रिगार्डिंग है। इसको हम कहते हैं मैनिपुलेशन बिल्ड करके भी कह सकते हैं, और उसके अंदर फॉर्मूला भी हम ऐड किया है। प्रेजेंटेशन में पहले हम पीपीटी को ओवरव्यू करेंगे, साथ साथ में हम प्रैक्टिकल ट्रिक्स भी समझेंगे, प्रैक्टिकली हम कैसे करना है, उसको कैसे यूज करना है, वो सारे चीज मैं आपको बताऊंगा। आशा करता हूँ मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है और वॉइस भी ऑडिएबल है। आइए हम वेबिनार को शुरू करते हैं। आज का इस वेबिनार में सेशन ऑब्जेक्टिव्स हम लेके जा रहे हैं। तो पहले हो हमारा इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हमारा स्पेशल कमांड्स इन एडवांस डिजाइनिंग वो हम देखेंगे। तीसरा है हमारा पॉइंट है डेमो सेशन, बिजी में कैसे यूज करना है, कैसे उसको ऐड करना है वो हम देखेंगे। फाइनली हम आपका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हम आपके साथ चैट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है इन बिटवीन नोट करके रखिए, एंड ऑफ दिस सेशन क्यू एंड ए सेशन रहता है, उस पर आप पूछ सकते हो। और टॉपिक्स कवर हम करेंगे फॉन्ट्स एंड कैरेक्टर्स के बारे में। फॉन्ट्स एंड कैरेक्टर्स का मतलब ये है, ये एक प्रिंट स्टाइल होता है। हर एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर फॉन्ट्स स्टाइल रहता है। वो जो हमारा बिजी में हम फॉन्ट्स यूज करते हैं, तो बहुत सारे फॉन्ट्स होता है। तो हम क्या क्या पॉइंट्स बिजी में इंक्लूड करते हैं वो हम देखेंगे। साथ में हम कैरेक्टर्स को भी समझेंगे। कैरेक्टर्स का मतलब होता है सीपीआई, कंडेंस्ड, उसके बाद डेटा फॉन्ट, फॉन्ट 18, फॉन्ट 15, बहुत सारे कैरेक्टर्स का फॉन्ट है। वो हम बिजी में देखेंगे। लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइंस मतलब क्या होता है, कैसे हम वर्टिकल लाइन ऐड करना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे ऐड करेंगे वो हम देखेंगे। फॉर्मूले कैसे ऐड करना है, मान लीजिए क्वांटिटी इनटू प्राइस करके कुछ आपको फॉर्मूला लगाना है, वो कैसे हम कर सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन फील्ड्स है बहुत सारे बिजी में। तो डेटा मैनिपुलेशन फील्ड वो हमारा प्रिंट पर्पस के लिए यूज होता है। अगर ये एक एग्जांपल मैं बताऊंगा कि एक लाइन के अंदर 50 कैरेक्टर का आइटम तो आइटम नाम तो प्रिंट नहीं कर सकते हैं ना। 50 तो मतलब कर सकता है, लेकिन आपको 25 लाइन्स पहला लाइन पे आना है, 25 लाइन्स नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो उस वहां पे आप ब्रेक कर सकते हैं। ये हम एक एग्जांपल में आपको बताया। इस तरीके से मैनिपुलेशन फील्ड को हम देखेंगे। क्यूआर कोड कैसे लगाना है, अगर हमारा वेबसाइट का एड्रेस लगाना है, कुछ और इन्फॉर्मेशन फीडबैक रिव्यू हम लगाना है, वो हम कैसे ऐड करेंगे। और हमारा पेमेंट का क्यूआर कोड कैसे लगा सकते हैं वो भी हम देख लेंगे। लेट अस सी दिस फीचर्स प्रैक्टिकली इन बिजी। तो आपको प्रैक्टिकली इसको दिखाने से और अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आएगा। पहला पॉइंट है हमारा फॉन्ट्स एंड कैरेक्टर्स। फॉन्ट्स एंड कैरेक्टर्स के अंदर हमारा पहला चीज ये होता है, बिजी के अंदर फॉन्ट नॉर्मल फॉन्ट आ जाता है। नॉर्मल फॉन्ट मतलब अगर आप कोई भी फॉन्ट यूज नहीं करोगे तो 80 कैरेक्टर्स तक एक लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए एक लाइन के अंदर अब लिखना है आपको, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप लिखने के लिए अगर आप कोई भी फॉन्ट यूज नहीं करेंगे करेंगे तब 80 कैरेक्टर्स प्रिंट होगा। याद रखिए 80 कैरेक्टर्स। अगर सीपीआई हम यूज करते हैं तो 96 हो जाता है। मैं ये भी दिखाऊंगा भी आपको। देखिए ये मेरा सॉफ्टवेयर है ना। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे एक इनवॉइस ओपन करूंगा, और यहाँ से मैं एक शॉर्टकट की क्रिएट करके रखा है, कंट्रोल 2 करके एडवांस में। कभी कभी ये हो जाता है, अगर हम यहाँ से प्रीव्यू देखना है तो वापस चला जाना है, यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर करना है,
और वापस आके प्रीव्यू देखना, ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसको हम माइंड में रख के आप ये कर सकते हैं, एक शॉर्टकट की ऐड कर सकते हैं। एडवांस डिजाइनिंग एंड स्टैंडर्ड दोनों के लिए कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 करके मैं यहाँ से एक शॉर्टकट की क्रिएट किया हूँ। कहाँ से करना है शॉर्टकट की, यहाँ से करना है। अभी मैं ऑलरेडी क्रिएट किया हूँ। अब मैं डायरेक्टली सेल्स इनवॉइस ओपन कर लूंगा। यहाँ से कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपका एडवांस डिजाइनिंग मोड पे चला जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखिए एक न्यू फॉर्मेट में ऐड करूंगा, न्यू करके इस पे हेडर में जाऊंगा। हेडर में जाके एक फील्ड ऐड करूंगा, टेक्स्ट फील्ड मतलब स्टैटिक फील्ड ऐड करूंगा। स्टैटिक फील्ड यहाँ से मैं ऐड किया और मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि बिजी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये देखिए ये नॉर्मल फॉन्ट मैंने अभी यूज कर रहा हूँ, तो नॉर्मल फॉन्ट में 80 कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएगा। 80 कैरेक्टर्स मतलब एग्जैक्टली A4 साइज पेपर में मैच हो जाएगा। अगर इसको हम 80 के अलावा अगर ज्यादा करना है तो मतलब हम CPI को यूज करना है। CPI कहाँ से यूज करेंगे, CPI हम यहाँ से प्रिंट स्टाइल्स करके है ना, F4 प्रेस करके यूज करना पड़ता है। यहाँ से हम CPI सर्च करना है, सी करके सर्च करना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ऐड करेंगे। कभी भी देखिए यहाँ पे हमारा स्टैटिक फील्ड होगा और डायनामिक फील्ड होगा, दोनों कैरेट मतलब एंगल ब्रैकेट से शुरू होता है। स्टार्टिंग में एंगल ब्रैकेट रहना है, एंड में भी एंगल ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए। साथ साथ अब ये वाला कैरेट सिंबल ये भी यूज होगा। अगर हम कुछ भी टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे लिख रहे हो तो इसका पहले एंड एंड में और शुरुआत में एक कैरेट सिंबल का हम यूज करना है। तो ये आप ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ से हम 80 कैरेक्टर से अलावा 96 करेंगे तो बिल्कुल हम CPI को ही यूज करना है, तभी वो मैच हो जाएगा A4 साइज में। अब मैं इसका प्रीव्यू दिखाऊंगा, देखिए अभी एग्जैक्टली ये बॉर्डर लाइन देखिए A4 साइज के लिए मैच कर रहा है। अगर हम यहाँ पे ये CPI को हटा देंगे यहाँ से, तब क्या होता है देख लेंगे। देखिए अभी तो बाहर जा रहा है, लाइन से मतलब बॉर्डर से बाहर जा रहा है ना। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए हम फॉन्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है पहले और बाद में। इस तरीके से हम यूज करेंगे तो एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। अब दोबारा मैं यहाँ पे PPT में आ जाऊंगा। CPI हो गया, नॉर्मल हो गया। अब हम कंडेंस के बात करते हैं। 96 से भी ज्यादा आपको करेक्टर्स चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे अब कंडेंस का फॉन्ट लगाना पड़ता है। इसको हटाएंगे, प्रिंट स्टाइल पे प्रेस करेंगे, कंडेंस ऑन लेंगे, यहाँ पर कंडेंस ऑफ करेंगे। देखिए यहाँ पे 96 रिमूव करते हैं और 136 यहाँ पे ऐड करते हैं, तो देखिए एग्जैक्टली वो तो आ रहा है। ये हो गया आपका फॉन्ट, कंडेंस फॉन्ट। अगर ये हेडिंग है ना तो सेंटर में आना चाहिए, तो क्या करते हैं, एल एल को रिमूव करते हैं, इसको सी करते हैं, तो सी में सेंटर में आ गया। अगर इसको बोल्ड करना है तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कर्सर रखना है, प्रिंट स्टाइल पे क्लिक करना है, बोल्ड लेना है, बोल्ड लेना है, यहाँ पर बोल्ड ऑफ करना है। कभी भी ऑन करेंगे तो ऑफ करना पड़ता है, अदरवाइज आपको एक एरर दिखेगा वहां पे। अब देखिए यहाँ पर बोल्ड में आ रहा है ना, बोल्ड में आ रहा है। अभी इसको बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर आपको इसका कुछ डेटा फॉन्ट करके और एक फॉन्ट है वो भी मैं बताऊंगा। ये देखिए और बड़ा फॉन्ट आपको चाहिए तो फॉन्ट 18 में जाइए और फॉन्ट 15 में जाइए। ठीक है, ये आपको रिमूव करेंगे यहाँ से। यहाँ से आप रिमूव करेंगे, फॉन्ट 15 हम यूज करते हैं और यहाँ पर फॉन्ट 15 हम ऑफ करते हैं। देखिए ये सब इससे भी बड़ा फॉन्ट आ गया ना, तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे, इसको मैं 70 रख लूंगा। ठीक है, तो 70 भी ज्यादा हो गया, इसको मैं 60 करना पड़ता है। ये देखिए बड़ा फॉन्ट आ गया। और इससे भी बड़ा चाहिए तो यहाँ पर आप 18 लगाना है, यहाँ पर आप 18 लगाओगे तो और बड़ा आएगा। लेकिन कितना बड़ा फॉन्ट आपका बढ़ जाता है उतना कैरेक्टर कम हो जाता है। इसको हम 50 करेंगे, 50 50 55 करते हैं इसको। ठीक है, देखिए बड़ा आ गया फॉन्ट। इस तरीके से हम फॉन्ट का इस्तेमाल बिजी में करना है। और इसके अलावा और एक फॉन्ट है डेटा फॉन्ट। डेटा फॉन्ट का मतलब ये है, अगर आपको कोई फॉन्ट का चेंज करना है, एरियल करना है, कैलिब्री करना है, रोबोटो करना है, तो आप डेटा फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। मैं वो भी दिखाऊंगा।
देखिए यहाँ पर मैं फॉन्ट को हटाऊंगा, फॉन्ट 18 को रिमूव करूंगा या 4 प्रेस करूंगा। डेटा फॉन्ट यहाँ पर ऐड कर लिया, यहाँ पर ऑफ कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ऑन कर लिया, यहाँ पर ऑफ कर लिया। मैं इसको कोरियर न्यू को यहाँ से हटाऊंगा। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एरियल। मैं एरियल नैरो फॉन्ट लगाऊंगा। ठीक है, और इसको हम प्रीव्यू करेंगे तो एरियल नैरो सेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से मैं रोबोटो कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ से मैं प्रीव्यू करके दिखाऊंगा। डेटा फॉन्ट टैग वंस यू हैव यूज्ड। ओके, ये बोल्ड है ना, इसको हम हटाना पड़ता है तभी वो हो जाएगा, क्योंकि डेटा फॉन्ट फॉन्ट है, ऐसा है। देखिए बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड रोबोटो फॉन्ट में आ रहा है। अगर इसका फॉन्ट बहुत छोटा आ रहा है ना, इसको बड़ा करने के लिए 10 के अलावा 30 लगाइए। 30 लगाने से इतना बड़ा गया, है ना। तो इस तरीके से आपको हर एक एंगल से कस्टमाइज कर सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट यूज करके, अलग अलग कैरेक्टर को यूज करके आप कर सकते हैं। अब ये हो गया डेटा फॉन्ट। कभी कभी डेटा फॉन्ट इसलिए यूज होता है, आपको आपको जो पता है, आपका रुपीस का सिंबल आना चाहिए। बहुत सारे क्वेरी हमको भी मिला था, तो आपको चाहिए होगा तो रुपीस का सिंबल ऐड करना है। तो कैसे करेंगे हम? देखिए यहाँ पर बॉडी है ना, बॉडी में आपको एक रुपीस का सिंबल ऐड करना है, तो F4 करेंगे। यहाँ पर हम डेटा फॉन्ट को ऐड करेंगे, यहाँ पर F4 करेंगे, यहाँ पे डेटा फॉन्ट को ऑफ करेंगे। यहाँ पे कोरियर न्यू को रिमूव करना है, रुपीस पोरिडियन ये वाला फॉन्ट यूज करना है रुपीस के लिए, सिंबल के लिए, है ना। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एंगल ब्रैकेट यूज करना है, क्लोज एंड ओपन। साथ साथ आप ये सिंबल को यूज करना पड़ता है, शिफ्ट पकड़ के। न्यूमेरिक वन से, ये लेफ्ट साइड में न्यूमेरिक वन के लेफ्ट साइड में एक सिंबल है ना, ये वाला यूज करना पड़ता है। ये वाला हम यूज करते हैं। ठीक है, तभी वो आपको आ जाएगा। रुपीस पोरिडियन, इसका एक बार हम लोड डिफॉल्ट करते हैं, इसमें मैं ऐड करके दिखाऊंगा। इसको मैं कॉपी किया, बॉडी में आ गया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। रुपीस पोरिडियन ये वाला फॉन्ट आप यूज करना है और ये सिंबल यूज करना है, तभी आपका इनवॉइस के अंदर रुपीस का सिंबल आ जाएगा। मैं इसको सेव करके दिखाऊंगा अभी। अब मैं इसको सेव किया, कंट्रोल P किया, मैं यहाँ से नीचे आके देखिए तो रुपीस का सिंबल आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप करना पड़ता है, रुपीस पोरिडियन फॉन्ट को यूज करना है और उस सिंबल को यूज करना है, तभी आपको रुपीस का सिंबल बिजी प्रिंट आउट में मिल जाएगा। अगला डिस्कशन है हमारा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, लाइंस कैसे करना है। लाइंस में सबको पता है, वर्टिकल लाइंस हो जाएगा, आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। पहले डिस्कस करते हैं वर्टिकल लाइंस के बारे में। वर्टिकल लाइंस में हम ये कमांड यूज करना है, BLVA, बॉक्स लाइन वर्टिकल ऑटो। दूसरा इसमें ये वर्टिकल लाइंस में ये भी आ जाएगा, बॉक्स लाइन वर्टिकल फुल। ये दोनों कमांड हम यूज करते हैं। वर्टिकल का मतलब आपका लाइन ऊपर से नीचे आएगा, वो हो गया वर्टिकल। अब यहां से मैं डायरेक्टली कंट्रोल 1 प्रेस किया, न्यू में गया। देखिए मैं यहाँ पर हेडर ले रहा हूँ, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट डाल दिया, BLV कॉमा फुल करके मैं ले रहा हूँ, फुल। देखिए फुल किया तो ऊपर से नीचे तक एक लाइन आ रहा है। अगर ये लाइन हमको सेंटर में चाहिए तो अगर आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा, स्टैटिक, सॉरी ब्लैंक स्पेस, ये वाला यूज कीजिए। ब्लैंक स्पेस आपको यहाँ से दे सकते हैं 30 कैरेक्टर, और देखिए ये लाइन सेंटर में आ गया, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको और भी बढ़ा सकते हैं हम। तो ये हो गया BLV फुल हो गया। अगर आपको इसको ऑटो करना है, ऑटो मतलब क्या होता है, अगर ऊपर नीचे आपको दो लाइन है, ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, नीचे एक हॉरिजॉन्टल है लाइन है, उसका उसको टच करना है तो आप ऑटो यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं लोड डिफॉल्ट करूंगा, इसको मैं कॉपी किया, इसको मैं पेस्ट किया, यहाँ पर मैं BLV ये यूज करूंगा। देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे तक वो टच हो रहा है ना, ऊपर से नीचे तक टच हो रहा है। अगर हम यहाँ पे नीचे वो डाल देंगे तो नीचे वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। मैं इसको कट करूंगा यहाँ से और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा। देखिए कंट्रोल V किया तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। मतलब ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में वर्टिकल लाइन ऐड हो जाएगा अगर ये कमांड आप यूज करोगे तो। हमारा अगला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस में चार कमांड आ जाता है। बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल ऑटो, बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल फुल, बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल लेफ्ट, बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल आर। ए मतलब ऑटो है, एफ मतलब फुल है, एल मतलब आर है, आर मतलब राइट है। देखेंगे इसमें क्या क्या कैसे काम होता है। देखिए यहाँ पर मैं अगर इसको वी के बजाय मैंने एच कर लिया और इसको मैं फुल कर लिया तो कैसे आएगा, एक फुल लाइन आ जाएगा। यहाँ से लेफ्ट से लेके राइट तक फुल एक लाइन आ जाएगा। अगर हमको फुल नहीं चाहिए, हमको राइट से आना चाहिए तो आर करना है इसको। आर करने से देखिए लेफ्ट राइट से लेफ्ट तक इतना इतने तक वो आया हुआ है ना। फुल टच तो नहीं किया है लेकिन वो राइट साइड से शुरू हुआ है, लेफ्ट साइड में आ गया है। अगर इसको हम लेफ्ट करते हैं, यल करते हैं, मैं इसको रिमूव करके दिखाऊंगा। इसको हम एल करते हैं तो क्या होता है, एल करते हैं तो देखिए वो छोटा सा एक लाइन ऐड हुआ है, यहाँ पर छोटा सा एक लाइन ऐड हुआ है। मैं इसको एक के काम करूंगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड ऐड करूंगा पहले। यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड ऐड करूंगा, इसका कैरेक्टर मैं रखूंगा 80 कैरेक्टर। देखिए और इसको हम यहाँ से लेके यहाँ पर ऐड करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड से शुरू हुआ है, राइट साइड आया है। अगर इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक ब्लैंक स्पेस को डाल सकते हैं। ब्लैंक स्पेस यहाँ से 40 कैरेक्टर तो डाल सकते हैं, तो इतना बढ़ा गया है ना। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर वो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फुल हो गया। ऑटो मतलब क्या है, ऑटो मतलब ऑटो में क्या होता है तो देखिए एग्जैक्टली वो मैच कर देता है। अगर यहाँ पर और भी एक लाइन है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने और एक BLH कॉमा फुल करके एक कमांड ऐड करूंगा, कंट्रोल X। BLH नहीं है, BLV फुल। और इसको मैं कट करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा, BLVF। इसको मैं एक X करके नीचे हम पेस्ट करते हैं इसको। ये क्या होता है, ऑटो का मतलब ये है वो एग्जैक्टली वहां पर रुक जाएगा। कहाँ पर उनको एक डेस्टिनेशन पॉइंट मिल जाता है, एक लाइन तो मिल जाता है, वहां पर वो रुक जाएगा, ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाएगा। ये है चार कमांड, बहुत यूजफुल कमांड है। इसको आप यूज करके एक डिजाइन के अंदर लाइंस वगैरह डाल सकते हैं। चार कमांड हॉरिजॉन्टल में आ जाता है, दो कमांड वर्टिकल के लिए आ जाता है। अब हम फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं अगले स्लाइड पर। ये भी बहुत इस्तेमाल यूज होता है आपके लिए। अगर हम कभी भी कोई कमांड को लगा के हम फॉर्मूला लगाना जरूरत पड़ता है तो हम यूज कर सकते हैं। ऐड करने के लिए प्लस सिंबल यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस सिंबल यूज होता है, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार मार्क यूज होता है, स्टार सिंबल। डिवीजन के लिए स्लैश सिंबल ये वाला यूज होता है। तो अगर हम बिजी का बात करते हैं, यहाँ पर ही मैं ब्लैंक स्क्रीन है तो यहाँ पे मैं ऐड करके दिखाऊंगा, और नहीं तो मैं बॉडी में दिखाऊंगा। यहाँ पर बॉडी में दिखाऊंगा, बॉडी मतलब वो आइटम इंफॉर्मेशन प्रिंट होते हैं ना, तो वहां पर मैं दिखाऊंगा। यहाँ से आप फील्ड लेना है, कौन से फील्ड आपको चाहिए। मान लीजिए मेरे को चाहिए क्वांटिटी चाहिए, और मेरे को चाहिए यहाँ से फील्ड लीस्ट प्राइस चाहिए। अमाउंट में गया मैंने, लीस्ट प्राइस चाहिए। अब मेरे को फॉर्मूला लगाना है क्वांटिटी प्लस प्राइस। मैं क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको रिमूव करना है। कहाँ से, क्वांटिटी करके है ना, उसके बाद से एंगल ब्रैकेट शुरू होता है ना लीस्ट प्राइस का, वहां तक मैं क्लियर करना है। और यहाँ पे एक स्पेस देना पड़ता है, स्पेस देना पड़ता है, और प्लस का मार्क यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाना है, और इसको मैं सेव करना है। देखिए क्वांटिटी हो गया, एंगल ब्रैकेट शुरू होता है, क्वांटिटी प्लस हो गया, लीस्ट प्राइस हो गया,
ये हो गया कैरेक्टर। ये लेफ्ट राइट अलाइनमेंट हो गया, इसको हम लेफ्ट भी कर सकते हैं। सेव किया मैं यहाँ से, दोबारा मैं इनवॉइस प्रिंटिंग में आ गया। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 132 रुपीज 34 पैसा वैल्यू आ रहा है। कहाँ से हो रहा है वो, क्वांटिटी प्लस प्राइस। 122 रुपीज प्लस 10 रुपीज कितना होगा, 132 रुपीज 34 हो जाता है। दिस वन प्लस दिस वन कितना हो जाता है, वो वैल्यू यहाँ पर आपको मिल रही है 132.34, ये हो गया प्लस। अगर हम माइनस करना है क्या करें, माइनस करने के लिए हम प्लस के जगह पे माइनस का सिंबल लगाना पड़ता है। इसको हम हटाएंगे प्लस, यहाँ पर माइनस को लगाएंगे और यहाँ से सेव करेंगे, बैक आ जाएंगे और यहाँ से हम प्रीव्यू को देखेंगे। देखिए कैसे आ रहा है, 112 माइनस में दिख रहा है, क्योंकि ये 10 माइनस 122 हो गया ना, तो माइनस में वैल्यू दिख रहा है। तो इस तरीके से हम माइनस भी लगा सकते हैं। और अगर हम इंटू करना है तो क्या करें, यहाँ पर इंटू का मार्क डालना है और यहाँ पर आके न्यू में आके देखिए इंटू आ रहा है 1223.40, ये हो गया। ये वैल्यू वहां पे अगर आ रहा है, क्वांटिटी इंटू प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट होता है ना, तो वो वैल्यू वहां से फॉर्मूला से पिक हो रहा है। अगर हम डिवाइड करना है तो क्या करें, डिवाइड करने के लिए इसको हम रिमूव करें, ये सिंबल लगाना है डिवाइड बाय, इसको हम लगाएंगे, सेव करेंगे और यहां से हम प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए 0.08 आ रहा है। दिस डिवाइडेड बाय दिस होके वो वैल्यू वहां पे शो कर रहे हैं। अगर हम मल्टीपल फॉर्मूला लगाना है तो क्या करें, मल्टीपल लगा फॉर्मूला भी यहाँ पर हम लगा सकते हैं। इसीलिए हम क्या करना है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे। सबसे पहले मल्टीपल फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करना है, यहाँ पर एंगल ब्रैकेट यूज करना है और हम फ्लावर ब्रैकेट ये वाला यूज करना है। फील्ड लेना है क्वांटिटी, कौन सा फील्ड चाहिए वो वाला ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यही यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर हम दोबारा हम यहाँ से फ्लावर ब्रैकेट को बंद करते हैं। इसको हम क्वांटिटी हो गया, इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से। क्वांटिटी स्टार सिंबल इनटू क्वांटिटी इनटू, मैं करूंगा यहाँ पर लीस्ट प्राइस, इसको हम यूज करेंगे। क्वांटिटी इनटू लीस्ट प्राइस, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा और फ्लावर ब्रैकेट है ना, इसको मैं बंद करूंगा और यहाँ से मैं ऐड करूंगा, माइनस करूंगा इसको, इसको दोनों को इंटू करके माइनस करूंगा और दोबारा मैं फ्लावर ब्रैकेट ऐड कर रहा हूँ। और एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, क्वांटिटी, क्वांटिटी ये लगाऊंगा। यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं चाहिए, मतलब ये एंगल ब्रैकेट नहीं चाहिए। और इसको मैं इसको इंटू करूँ, क्वांटिटी इन दूसरे लेंगे यहाँ से, क्वांटिटी ये वाला अमाउंट, अमाउंट ले रहा हूँ अमाउंट। और इस बार हम देख लेते हैं उसको, ये हो गया। तो इसको हम सेव करेंगे, अब तो हो गया। देखिए अब आपका मल्टीपल फॉर्मूला यूज किया है था ना, तो इसका वैल्यू -11,010 आ रहा है। इस तरीके से हम मल्टीपल फॉर्मूला भी ऐड कर सकते हैं। सो होप द थिंग इज क्लियर। अब हमने क्या क्या देखा है, एडिंग देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, डिवीजन देखा और साथ में मल्टी फॉर्मूला कैसे ऐड करना है वो भी हम देख लिया। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके डेटा मैनिपुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फील्ड हो जाता है हैश टी। आज का डिस्कशन में पहला फील्ड है हैश टी। हैश टी का मतलब ये है, ये आपका स्पेस रिमूव कर देता है। मतलब आपका वो जो कुछ वर्ड है, कुछ वैल्यू है, वहां से आपका स्पेस रिमूव कर देता है लेफ्ट से और राइट से। हैश टैग कैसे यूज कर रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैं एक डिजाइन में जाऊंगा, यहाँ पर बॉडी में जाके मैं एक पर्टिकुलर फील्ड ले रहा हूँ, आइटम नेम। और यहाँ से आप ये भी सर्च भी कर सकते हैं आइटम नेम करके।
मैंने आइटम नेम ले लिया। और अगर हम यहाँ पर हैश टी लगाएंगे तो वो स्पेस रिमूव हो जाता है। अब मैं लेफ्ट लिया हूँ, यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट हैश टी में लगा दिया और इसको मैं सेव किया। और देखिए वो जो आपका स्पेस है, वो स्पेस है वो कम कर देता है, मतलब वो ट्रिम कर देता है। हैश टी यूज करने से स्पेस है ना, वो एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर देंगे वहां से। अगर हमारा कैरेक्टर वहां पे हम 40 लिखा हुआ है, लेकिन हमारा कैरेक्टर यहाँ पर हमने 10 यूज किया, रिमेनिंग 30 कैरेक्टर्स वो ट्रिम कर देगा ऑटोमेटिकली। इसके लिए हम ये फील्ड हम यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा फील्ड है हैश डब्ल्यू। अगर कोई भी वैल्यू होगा, क्वांटिटी के वैल्यू, अमाउंट का वैल्यू है, उसका हम वर्डिंग में प्रिंट करना है, वर्ड्स में प्रिंट करना है, तो हैश डब्ल्यू हम यूज कर सकते हैं। हैश डब्ल्यू यूज करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हम डिजाइन में जाना है। देखिए हम यहाँ पर एक फील्ड लगा रहा है, वो है फॉर एग्जांपल क्वांटिटी। ये वाला क्वांटिटी हम लेते हैं, क्वांटिटी को लेके यहाँ पर क्वांटिटी कॉमा उसके बाद हैश लगाएंगे। हैश लगा के हम प्रेस करेंगे डब्ल्यू। हैश डब्ल्यू 16.3 है, उसका डेसिमल प्लेस है। ठीक है, अब इसको मैंने सेव किया। दोबारा मैं यहाँ पर इनवॉइस ओपन करूंगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है 10 ओनली। 10 ओनली मतलब क्वांटिटी में कितना है, 10 है, तो इसलिए वो 10 ओनली करके आ रहा है। अगर हम अमाउंट फील्ड में डब्ल्यू लगाते हैं तो ये वाला वर्ड में आ जाएगा। अगर प्राइस का फील्ड में डब्ल्यू लगाते हैं तो ये वाला प्राइस प्रिंट प्रिंट में वर्ड में आ जाएगा। इसलिए हम यूज करते हैं हैश डब्ल्यू। याद रखिए हैश डब्ल्यू। अगला पॉइंट हमारा है नॉन जीरो, मतलब हैश एनजेड हम यूज करते हैं। अगर कोई भी वैल्यू जीरो है, जीरो है, तो जीरो प्रिंट नहीं होना है, तो वहां पर डैश डैश करके आना चाहिए, डैश डैश करके आना चाहिए, तो इसलिए हम एनजेड करके यूज करते हैं। कैसे हम ऐड करेंगे वो हम देखेंगे अभी। देखिए यहाँ से मैं हैश डब्ल्यू हटा के एनजेड लगाऊंगा, एनजेड लगाऊंगा। एनजेड लगाऊंगा तो क्या होता है, वहां पे क्वांटिटी कितना है, 10 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं दूसरा प्रोडक्ट ले रहा हूँ, क्वांटिटी जीरो कर रहा हूँ, इसको क्वांटिटी जीरो कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू मेरे को प्रिंट में कैसे आएगा, डैश डैश करके आ जाएगा। देखिए पहले वाला तो 10 क्वांटिटी है, दूसरे वाला तो जीरो क्वांटिटी है, तो ऐसा डैश आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। हमारा नेक्स्ट मैनिपुलेशन फील्ड है एनजेड बी, सिमिलर टू एनजेड ओनली। वहां पर हमारा एनजेड कमांड पे क्या आ रहा था, डैश डैश आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा, डैश डैश नहीं आएगा, ब्लैंक आ जाएगा। तो वो भी मैं दिखाऊंगा। देखिए ये हमारा सेल्स इनवॉइस है, यहाँ से मैं कंट्रोल टू कर लिया, डायरेक्टली वहां से चला गया, वहां पे चला गया। और बॉडी में आके मैं एनजेड को रिप्लेस करके एनजेड बी करूंगा, एनजेड बी। हम मैं यहाँ पे कुछ कोटेशन सिंबल, कुछ सिंबल कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ, डायरेक्टली हम एनजेड बी लगा सकते हैं। तो बाद में आके यहाँ पर हम प्रीव्यू देखेंगे। देखिए पहला तो 10 रुपीज तो आ रहा है, नीचे वो डैश डैश आ रहा है ना, तो ठीक से वो अप्लाई नहीं हुआ है, दोबारा एक बार देख लेंगे। हैश एनजेड बी क्वांटिटी, हैश एनजेड बी 16.3, नॉन जीरो ब्लैंक, ब्लैंक आ जाएगा। अगर ये भी हम लगा के देखेंगे एनजेड बी, इसको हम सेव करेंगे, क्वांटिटी जीरो है। इसको हम एक बार रिमूव करेंगे, दोबारा इसको नया आइटम को ऐड करेंगे, जीरो वैल्यू हो गया। इसको सेव करेंगे, नॉन जेड बी, कंट्रोल टू किया, वो अप्लाई नहीं हो रहा है ठीक से, एक बार इसको रिमूव करके अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अभी प्रिंट अवेलेबल में जाके अमाउंट ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं हैश एन जेड बी डाल रहा हूँ, एन जेड बी। देखिए ब्लैंक आ रहा है, मतलब 1223, ये तो पहला आइटम का वैल्यू है। सेकेंड रो पे क्या है, सेकेंड रो पे जीरो वैल्यू है, तो जीरो वैल्यू नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम
नॉन जीरो ब्लैंक फील्ड हम यूज किया है, इसी कारण से वो प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये था एक्चुअली NZB। अगर हम राइट राउंड ऑफ लेफ्ट करना है, लोअर करना है, राउंड ऑफ सेटिंग कुछ करना है, मतलब अगर हमारा वैल्यू 50 पैसे से ऊपर है वो हमारा अपर वैल्यू हो जाता है, नीचे है तो लोअर वैल्यू राउंड ऑफ हो जाता है। अगर हम प्रिंट में कुछ ऐसा सेटिंग करना है तो राउंड ऑफ लेफ्ट, राउंड ऑफ लोअर, राउंड ऑफ अपर हम कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों मैं दिखाऊंगा, राउंड ऑफ लोअर, राउंड ऑफ अपर। सबसे पहले हम राउंड ऑफ लोअर को देखेंगे। यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना है, 1223.40 है। अगर इसको हम राउंड ऑफ लोअर करने के लिए ये कमांड को हम यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने गया, यहाँ पर #RL मैंने टाइप किया और इसको मैं सेव किया। इसके बाद हम दोबारा यहाँ पर आके देखेंगे, देखिए राउंड ऑफ 1223.00 हो गया। 00 मतलब लोअर हो गया। अगर इसको हम अपर करना है तो हम दूसरा कमांड को यूज कर सकते हैं। इसको यल के बजाय हम इसको अपर करते हैं। देखिए इसको हम अपर करते हैं तो क्या होगा, 1223.1224 हो जाएगा। पहले तो 1223 हो रहा था, लोअर हो रहा था, अभी तो अपर हो गया। अगर इसको हम ऑटोमेटिक सेट करना है तो यहाँ से हम ए कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट कमांड है, राउंड ऑफ ऑटोमेटिक। ए करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इसको हम यू के जगह पर हम ए करेंगे इसको, और इसको हम सेव करते हैं। सो ये देखिए 1223 मतलब 50 पैसा से ऊपर है तो ₹1 हो जाएगा, नीचे है तो बिलो हो जाएगा। सो इसी तरीके से ऑटोमेटिक प्रिंट के अंदर वो कंसिडर हो जाएगा। तो ये हमारा RA कमांड है, #RA है। अगर हम दूसरा स्लाइड का बात करते हैं तो हाँ, यहाँ पर हमारा एक और एक कमांड है, लेफ्ट ट्रिम। हम पहले वो जो देखा था ना, #T करके, वो तो हमारा स्पेस रिमूव करता था। तो इसी तरीके से हम LT यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड का वैल्यू ट्रिम हो जाता है। अगर हम राइट साइड का वैल्यू ट्रिम होगा तो RT लेना पड़ता है। राइट से वैल्यू ट्रिम हो जाएगा। ट्रिमिंग मतलब वो अगर हम 40 कैरेक्टर वहां पर सेट किया है, वो वैल्यू का कैरेक्टर 10 है, तो बाकी रिमेनिंग 30 कैरेक्टर्स ट्रिम करेगा, ऑटोमेटिक ट्रिम कर देगा ये फील्ड यूज करने से। अगर हमको पैडिंग करना है, पैडिंग कैरेक्टर मतलब हम तो देखा होगा, आपने तो देखा होगा, चेक प्रिंट करते हैं ना, तो चेक प्रिंट के अंदर देखिए 1000 ओनली करके आ जाता है, वहां पर स्टार 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 करके प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से पैडिंग कैरेक्टर आपको चाहिए तो #P यूज करना है। नॉर्मली पैडिंग कैरेक्टर बहुत यूज होता है अगर आपका इनवॉइस के अंदर, चेक के अंदर अगर आप प्रिंट करना है, इसको यूज करके आपका मतलब आपका वर्क, अब आपका वो प्राइवेसी रहेगा, मतलब कुछ किसी और ने चेंजेस नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा तो न्यू में आके, बॉडी में आके मैं यहाँ पर अमाउंट में #P लगा के दिखाऊंगा। देखिए #P मैंने लगा दिया यहाँ पर, और इसको मैं कौन से सिंबल यूज करना चाहूंगा उस वाली सिंबल को यहाँ पर टाइप करना पड़ता है और इसको हम सेव करना पड़ता है। अब इसको मैं प्रीव्यू में दिखाऊंगा। देखिए ये अभी मैं लेफ्ट में दिया हूं तो इसलिए वो लेफ्ट में स्टार स्टार होके आ रहा है। अगर इसको मैं राइट में करना है तो राइट में भी कर सकते हैं। यहां से मैं क्या करूं, इस वाली पर्टिकुलर फील्ड को लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पैडिंग कैरेक्टर का काम हम बिजी के डिजाइनिंग के अंदर हम यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा होगा #L के बारे में। बहुत यूजफुल ऑप्शन है। #L मतलब अगर आपका आइटम का नाम बहुत बड़ा है, एक लाइन के अंदर वो मैच नहीं कर रहा है तो दूसरे लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। लाइन 1 लाइन 2 ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर डिजाइन करके दिखाऊंगा। इसको मैं सबसे पहले रिमूव करूंगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं आइटम का नाम ऐड कर रहा हूँ। देखिए ये मेरा आइटम का नाम है। मान लीजिए आइटम का नाम में यहाँ पर 40 कैरेक्टर है, मेरे को यहाँ पर पहले लाइन पर 20 कैरेक्टर चाहिए, और इसको मैं कॉपी करके नीचे डाल दूंगा कि ये भी 20 कैरेक्टर चाहिए। ये तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। और यहाँ पर मैं # सिंबल डालूंगा और लाइन 1 प्रेस करूंगा, L1। लाइन 1 मतलब यहाँ पर एक सिंबल भी देंगे, इस वाली सिंबल, कोटेशन सिंबल। और यहाँ पर भी इसको कॉपी करेंगे, नीचे भी हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे।
देखिए यहाँ पर कैसे आ रहा है, 5 कैरेक्टर्स, मतलब मैंने 5 कैरेक्टर दिया था ना, तो ओ आ रहा है यहाँ यहाँ पर। ठीक है। तो ब्रेक हो जाता है, मतलब एक लाइन पे कितने कैरेक्टर वहां पर दिया है वो आ जाएगा, दूसरे लाइन पे दूसरे कैरेक्टर, नेक्स्ट लाइन पे कितना दिया है वो आ जाएगा। ये तो क्लियर है। आगे हम बढ़ेंगे हैश एस सिंबल के बारे में। ये हमारा स्प्लिट कैरेक्टर सिंबल है। स्प्लिट कैरेक्टर मतलब आपका कैरेक्टर आप स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हो गया हैश एस सिंबल। इसका यूज इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। कंट्रोल 2 किया हमने, और यहां से हम न्यू में गया है। यहाँ पर हम लिख लेंगे हैश एस करके, इसको रिमूव करेंगे। एक सेकंड। तो देखिए यहाँ पर मैंने हैश एस का सिंबल दिया था, तो ये क्या हो जाता है, आपका वो वैल्यू है ना, मतलब स्प्लिट हो जाता है। आगे हम जाएंगे बीसी। बीसी मतलब बारकोड है। ये भी बहुत यूजफुल है। अगर आप कोई भी वैल्यू बारकोड के रूप में प्रिंट करना चाहेंगे तो ये वाला कमांड आप यूज कर सकते हैं। इसको भी मैं दिखाऊंगा बॉडी के अंदर। मान लीजिए इसी वाली पर्टिकुलर फील्ड है आइटम नेम। यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको रिमूव करूँगा। रिमूव करके यहाँ पर हैश सिंबल लगा के बारकोड करके इसको मैं सेव किया, इसको मैं सेव किया। और देखिए यहाँ पर प्रीव्यू इस तरीके से आपको मिल जाएगा, बारकोड के रूप में आपको मिलेगा। ये हो गया बारकोड प्रिंटिंग। ये नाम नहीं आएगा, बारकोड आ जाएगा। अगर आपको बारकोड का डिस्क्रिप्शन भी चाहिए तो बॉडी में जाना है। यहाँ पर और एक कमांड आ जाएगा कि बी सी डब्ल्यू सी कमांड को यूज करना है। BC के बाद WC लगाना है, WC लगाना है। और इसको हम सेव करते हैं, और इसको हम प्रीव्यू देखेंगे। न्यू में आएंगे यहाँ से, इस तरीके से। यहाँ से तो प्रीव्यू में तो नहीं दिखेगा, अगर आप प्रिंट करेंगे यहाँ से डायरेक्टली, सेल्स इनवॉइस मैंने प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में तो आ जाएगा। यहाँ से मैं न्यू लिया, और PDF ये वाला ले लिया, और इसको मैंने प्रिंट किया। डेस्कटॉप में प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आइटम का नाम आ रहा है नॉर्मल बट सेल्फ अडेसिव करके आ रहा है। तो ये नाम भी आ जाएगा, बारकोड का वैल्यू भी आ जाएगा अगर आप ये कमांड को यूज करते हैं, #BCWC। दूसरा हमारा कमांड है स्पेशल कमांड #SL। #S अलग होता है, #SL अलग होता है। #S तो स्प्लिट हो जाएगा, वो कमांड के यूज करके हम स्प्लिट कर सकते हैं। SL मतलब सेकेंड लैंग्वेज। अगर कभी भी आप सेकेंड लैंग्वेज का यूज कर रहे होगा आपका सॉफ्टवेयर में, तो वहां पर आप आइटम का नाम प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल, नहीं तो पार्टी का नाम प्रिंट करना है तो SL यूज कर सकते हैं। मान लीजिए महेश, ये एक पार्टी है, डेबिटर्स ग्रुप के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज का आप ये है ना, हिंदी में टाइप कर सकते हैं, महेश्वर मार्केटिंग, इस तरीके से आप टाइप करेंगे। ठीक है। वो आपका हिंदी में यहाँ पर डेटा फीड हो जाएगा। हर एक में कर सकते हैं, आइटम में कर सकते हैं, यूनिट में कर सकते हैं, अकाउंट में कर सकते हैं। और इसको हम सेव करेंगे। सेव के बाद अगर ये वाला प्रिंट आपको प्रिंट में आना चाहिए तो हम क्या करते हैं, एडवांस डिजाइनिंग में जाएंगे, यहाँ से कंट्रोल 2 प्रेस करते हैं। यहाँ से काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल 2। यहाँ से जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस डॉक्यूमेंट, एडवांस में जाके ये देखिए एक हमारे पास एक फॉर्मेट यहाँ से बनाएंगे 1 1 करके। ये फॉर्मेट में मैं क्या करूँगा, हेडर में जाऊँगा, हेडर में जाके एक फील्ड ऐड करूँगा। कौन से फील्ड, कंपनी का नाम। कंपनी नाम ऐड किया मैंने। और कंपनी नाम नहीं है, पार्टी नाम ऐड करना था। फील्ड में जा गया मैंने, फील्ड में जाके पार्टी में गया, पार्टी में जाके पार्टी नेम करके यहाँ से मैं ले रहा हूँ पार्टी नेम। देखिए पार्टी नेम यहाँ पर फील्ड है ना, इसका नीचे और एक फील्ड है, पार्टी नेम _SL। ये वाला लेना पड़ता है, क्योंकि हम अभी तो हम प्रिंट करना जा रहा है
हिंदी में प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम सेकेंड लैंग्वेज को लेना पड़ता है। अब इसका मैं प्रिंट आउट आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर पार्टी का नाम लेना है, रामेश्वर मार्केटिंग, वैल्यू वगैरह यहाँ पे डाल दिया और इसको मैं सेव किया। इसका हम प्रीव्यू देखेंगे। ये इस तरीके से हिंदी में प्रिंट होके आ जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं ये कमांड को यूज करके। ये था हमारा डेटा मैनिपुलेशन फील्ड्स। ये जो बहुत यूजफुल कमांड है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको यूज करके पावरफुल डिजाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूआर कोड के बारे में। क्यूआर कोड में सबसे पहले बिजी में दो तरीके से क्यूआर कोड आ जाएगा, एक तो डायनामिक क्यूआर कोड, दूसरा है स्टैटिक क्यूआर कोड। डायनामिक क्यूआर कोड पहले हम देखेंगे। डायनामिक क्यूआर कोड मतलब हम बिजी के अंदर क्या डेटा सेट करके सेव करके रखा है, उस वैल्यू को डायनामिक क्यूआर कोड पिक करके लेके आएगा। लेकिन स्टैटिक क्यूआर कोड मतलब हम वो जो फील्ड ऐड करेंगे वो टेक्स्ट फील्ड हो जाएगा। टेक्स्ट फील्ड है, उसमें कुछ डेटा बिजी के सॉफ्टवेयर के अंदर से वो पिक करके नहीं आ जाएगा। वो डेटा सिर्फ हम क्या वहां पे वैल्यू ऐड किया है उस तरीके से वो आ जाएगा। अब हम डायनेमिक क्यूआर कोड कैसे करना है देखेंगे। सबसे पहले डायनेमिक क्यूआर क्यूआर कोड किस लिए चाहिए, क्योंकि हमारा पेमेंट एप्लीकेशन है ना, फोन पे, गूगल पे, उसमें हम क्यूआर कोड प्रिंट करके उस पर स्कैन करने के लिए ये वाला यूज होता है। अब मैं दिखाऊंगा। यहाँ से मैं कंट्रोल 2 किया और यहाँ से मैं एक फॉर्मेट ऐड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्यूआर करके एक फॉर्मेट को ऐड किया। सबसे पहले मैंने एक पेमेंट क्यूआर कोड कॉन्फ़िगर दिखाऊंगा। देखिए क्यूआर ऐड किया, बाद में मैं हेडर में गया। यहाँ से हेडर में जाके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फील्ड ऐड कर रहा हूँ, यूपीआई, है ना। एक फील्ड ऐड कर रहा हूँ यूपीआई \पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसके बाद हम क्या करना है, इसके बाद हमारा फील्ड आएगा पार्टी अकाउंट। पार्टी अकाउंट कौन सा, उनका यूपीआई आईडी यहाँ पर डालना है। कुछ भी यूपीआई आईडी रहेगा वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद एम% का सिंबल यहाँ पर लगाना है और पे का नाम लगाना है। पे का नाम इज इक्वल टू, सिंबल आ जाता है यहाँ पर, कंपनी का नाम मान लीजिए बिजी इन्फोटेक, ऐसा कुछ लगा दिया हमने। और यहाँ पर एम% का सिंबल लगाना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर और भी एक फील्ड लगाना चाहिए, वो है हमारा पार्टी का नाम हो गया। उसके बाद अमाउंट का कॉलम, अमाउंट लगाना है, एम। एम इज इक्वल टू, फील्ड लेना है यहाँ पे, फील्ड लेना है अमाउंट इज इक्वल टू, हमारा फील्ड है अमाउंट ग्रैंड टोटल, ये लेना है। अगर हम अमाउंट ग्रैंड टोटल यहाँ पर #NCF नहीं लगाएंगे तो क्यूआर कोड जनरेट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो कैरेक्टर फॉर्मेट मतलब, अगर नॉर्मली कैसे होता है, कैरेक्टर 1230 इस तरीके से वैल्यू रहेगा, है ना। तो ये वैल्यू अगर क्यूआर कोड में हम कोडिंग नहीं कर सकते हैं। अगर ये कॉमा हम यहाँ से हटाएंगे तो वो वैल्यू हमारा क्यूआर कोड में कोडिंग हो जाएगा। तो इसी कारण से हम #NCF को यहाँ पर लगाना चाहिए। इसके बाद हम, ये हो गया। अब दोबारा हम एम% का सिंबल यहाँ पर लगाते हैं। और इसके बाद अगर आपका इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये ट्रांजैक्शन रेफरेंस मतलब बिल नंबर प्रिंट करना है, तो फोन पे के अंदर वो रिमार्क्स में दिखेगा कौन सा बिल के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हो, वो भी आपको आ जाएगा। ट्रांस ये ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है। यहाँ से आप सर्च कीजिए VCH नंबर करके, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये आपको कितना कैरेक्टर चाहिए उतना लिमिट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद दोबारा एम% का सिंबल लगाना है, एम्परसेंड का सिंबल लगाना है। और करेंसी यूनिट, CU मतलब करेंसी यूनिट, इंडिया के अंदर करेंसी कौन सा है, INR, है ना। INR यूज करना है और एम्परसेंड का सिंबल लगाना है। और MAM, मिनिमम अमाउंट इज इक्वल टू 1.00, मिनिमम अमाउंट कितने रुपीस के ऊपर आपको क्यूआर कोड चाहिए, ये फॉर्मेट आप यहाँ से सेट करना है। इसके बाद आप यहाँ से सेव करेंगे। और दोबारा आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, मान लीजिए 3 इंच का फॉर्मेट में चाहिए, 3 इंच के फॉर्मेट के अंदर फुटर में जाएंगे। वहां पर आपको ये सारे फील्ड में अभी फिलहाल के लिए हटा, यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं प्रिंट स्टाइल में जाके क्यूआर कोड ले रहा हूँ। क्यूआर कोड में जाके फॉर्मेट का नेम टाइप करना है। कौन से फॉर्मेट थे, हमारा क्यूआर था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर F रहेगा तो वो जो हमारा डायनेमिक क्यूआर कोड है। अगर यहाँ पर T रहेंगे ये हमारा स्टैटिक क्यूआर कोड हो जाएगा, ये हमारा स्टैटिक बन जाएगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये नोट कर लीजिए। यहाँ अगर हमारा यहाँ पर F रहेंगे तो डायनेमिक क्यूआर कोड है, T रहेंगे तो स्टैटिक क्यूआर कोड
कोड है। ये हो गया साइज। अगर इसको बढ़ाना चाहेंगे तो यहाँ पर आप साइज भी बढ़ा सकते हैं, क्यूआर कोड का साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे। मैंने अभी फिलहाल 3 इंच पेपर में कॉन्फ़िगर किया हूँ, तो 3 इंच पेपर में यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखाऊंगा। अगर ये वाला है हमारा फॉर्मेट 3 इंच पेपर, इसको आप स्कैन करके भी देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्यूआर कोड जनरेशन। देखिए, इतने अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से आपको 2 मिनट के अंदर आपका क्यूआर कोड बिल के अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैटिक क्यूआर कोड के बारे में। स्टैटिक क्यूआर कोड के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा वो जो वेबसाइट का डिटेल रहेगा और कुछ भी रहेगा वो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले न्यू में आएंगे। यहाँ पर न्यू में आएंगे, फूटर सेक्शन में आएंगे। फूटर सेक्शन में आके यहाँ पर एक फील्ड ऐड करना पड़ता है। क्या फील्ड ऐड करना पड़ता है, क्यूआर कोड। इस वाले फील्ड को हम यहाँ पर ऐड करेंगे और ये एफ को हटा के टी, टी टी का अल्फाबेटिकल टी करके हम ऐड करेंगे। और ये फॉर्मेट नेम है ना, इसको हम रिमूव करेंगे। अप टू हियर इसको हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम हमारा वेबसाइट एड्रेस को टाइप करेंगे, www, वो जो कुछ भी वेबसाइट हो आपका, कंपनी का गूगल रिव्यू हो, कुछ भी हो। अगर आप लास्ट में, बिल के लास्ट में कंपनी का रिव्यू रेटस करके कुछ क्यूआर कोड आप जनरेट करके वो कस्टमर बिल पे देना चाहिए, तो आपका रिव्यू का लिंक वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। तो वो जो क्यूआर कोड बना के प्रिंट हो जाएगा, कस्टमर आपको रिव्यू देगा, आपका गूगल रिव्यू बढ़ाते जाएगा, तो आपको कस्टम बिजनेस भी ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन स्टैटिक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, वेबसाइट एड्रेस लगा दिया। अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। मैं अभी प्रीव्यू के अंदर आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये मेरा प्रीव्यू इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा स्टैटिक क्यूआर